मार्केट जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, सारे रिटेल ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि बजट में मार्केट जो एक पॉजिटिव साइड की रैली देगा, हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो टर्न होके पॉजिटिव हो जाएगा एंड बड़ी एक अपसाइड की मूवमेंट आने वाली है। इसीलिए कॉल ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए या फ्यूचर्स बाय कर लेना चाहिए। तो अगर आप ये करोगे तो आप एक बिल्कुल गलत फहमी में हो और शायद बजट के दिन मार्केट बहुत ज्यादा गिर भी सकता है। द रीजन इज दैट कि अगर आप एफ की बाइंग देखो तो आज के दिन भी एफ ने 4,500 करोड़ की सेलिंग करी है। कल के दिन भी एफ ने सेलिंग करी थी। ऐसा एक भी दिन नहीं है जनवरी मंथ में कि जहां पे एफ ने बाइंग करी हो। तो कुछ ना कुछ जो बड़े पैसे हैं वो सेलिंग साइड पे लग रहे हैं। तो जो मेजर ट्रेंड है मार्केट्स का वो नेगेटिव है। अब कल एफ का क्या रिएक्शन होता है मार्केट्स के ऊपर? ऑल दोज एफ जो है वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, बट अभी भी एफ हेविली शॉर्ट है इंडियन मार्केट्स के ऊपर। तो जब तक हमें कल का डेटा नहीं मिल जाता फ्राइडे का, तब तक हम कुछ बता नहीं सकते कि यहां से मार्केट जो है टर्न करेगा। अब अगर आज के मार्केट्स की बात करें तो आज के मार्केट्स में हुआ क्या? देखो, जनरली मार्केट्स ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया, वापस नीचे आया। तो मोस्ट एक पॉजिटिव एज वेल एज साइडवेज टाइप का आज के दिन का मार्केट था। अब यहां पे अगर आप मेरा प्रॉफिट एंड लॉस देखो तो 12 लाख रुपीज 18,000 समथिंग का मेरा आज के दिन प्रॉफिट हुआ है। द रीजन इज दैट कि जो वॉलेटिलिटी के कारण जो विक्स इंक्रीज हुआ, इसके कारण प्रीमियम इंक्रीज हुए और हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आज हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, जो कि हमने निफ्टी की चलाई थी। एंड इसी रीजन की वजह से आज मेरा 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब इसी के साथ अगर मेरा आप ओपन पोजीशन का पीएनएल देखो कि हम कल कौन कौन सी पोजीशन जो वो कैरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी पोजीशन जो है बेसिकली एक्सपायर होने के लिए रख दी गई है। और टोटल निफ्टी फ्यूचर्स एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर्स दोनों लॉन्ग है मेरे, जो कि हम कैरी कर रहे हैं कल के दिन। अब यहां पे आप एक और चीज देखो कि बहुत टाइम के बाद एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो कल भी पॉजिटिव में था, आज भी पॉजिटिव में है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो, यहां पे हम पॉजिटिव कब सोचेंगे वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि जब भी मार्केट्स में ये जो 23,400 के लेवल्स हैं इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है। अभी मार्केट्स ने एक भी मूविंग एवरेज को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। 20, 50, 100, 200 ऑल मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट ट्रेंड कर रहा है। इट मींस मेरे लिए अभी मार्केट जो है नेगेटिव है। अब अगर आप मेरी पोजीशंस की बात करो तो पोजीशंस मेरी सिस्टमैटिकली ली जाती है। हमारे एल्गोरिदम सिस्टम बने हुए हैं, एज पर द डेटा, एज पर द ट्रेंड वो अपने हिसाब से पोजीशंस लेते हैं। बट मैं यहां पे क्लियरली आपको मेरा व्यू बता रहा हूं कि मार्केट्स में मेरा अभी व्यू क्या है। अब इसी के साथ अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है कंपेयर टू द निफ्टी। आज चौथा दिन है बैंक निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है, राइट, और लगातार हायर हाइज बना रहा है। बट स्टिल हम बैंक निफ्टी में भी कब बाई साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे कि जब 50,000 का लेवल ब्रेक होगा। अब यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कल के दिन एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो सेल साइड की मार्केट्स में आ सकती है, वीक प्लेयर्स को एग्जिट करने के लिए, या फिर कल के दिन एक बड़ी अपसाइड की मूवमेंट्स आ सकती है। बिकॉज फ्राइडे कल प्री बजट अनाउंस होने वाला है, मतलब थोड़े बहुत बजट की बातें की जाएगी, इसे प्री बजट बोलते हैं। एंड फाइनल बजट जो है वो मतलब सैटरडे रिलीज किया जाएगा एंड सैटरडे के दिन मार्केट्स ओपन है। अब यहां पे मुझे एक क्वेश्चन पूछना है सेबी को कि सेबी हर बार इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बात करता है कि हमें इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट करना है, इंडिया से जो पैसे बाहर जा रहे हैं वो हमें रोकना है। तो फिर बजट के दिन मार्केट्स ओपन रखने की क्या जरूरत थी? यहां पे आप एक चीज देखो, बजट के दिन क्या होता है, मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स का लॉस होता है, मार्केट्स बहुत ज्यादा ऊपर जाता है, बहुत ज्यादा नीचे जाता है। ऐसे मोस्ट सिंपल रख देते कि हम बजट अनाउंसमेंट कर देते हैं, मार्केट्स ओपन रखने की कोई जरूरत नहीं है। बट स्टिल मार्केट ओपन रखा गया। यहां पे हमें ये सोचना है कि अगर ये हमारे फेवर्स में बात करते इन्वेस्टर्स और ट्रेडर के या रिटेल ट्रेडर के, तो बजट के दिन बंद रखने में क्या बुराई थी, बट स्टिल ओपन रखा। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं कि आपको सोचना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है कि क्या रीजन रहा होगा, क्या प्रेशर रहा होगा जो बजट डे में भी हमें मार्केट्स को ओपन करना पड़ा। सैटरडे के दिन, बजट डे के दिन मार्केट्स ओपन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सैटरडे मार्केट ओपन हो रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसी के साथ अगर आप यहां पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो, ये नेक्स्ट मंथ का है, तो कॉल राइटर ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। एंड ओवरऑल अगर टोटल ओआई देखो तो कॉल भी ज्यादा है पुट राइटर से। इट मींस ऑप्शन जो राइटर्स है उसका व्यू नेगेटिव है मार्केट्स को लेके। अब हम यहां से अगर पुट कॉल रेशियो भी देखें तो पुट कॉल रेशियो भी अगर आप यहां पे देखो तो अभी अराउंड अराउंड
पुट कॉल रेशियो आ चुका है 0.7 के आसपास। स्टिल हमें ये नेगेटिव बता रहा है, कोई पॉजिटिव नहीं बता रहा। अब कल के दिन मार्केट्स में क्या हो सकता है उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं और फिर वीडियो को एंड करते हैं। बिकॉज आज मैं ट्रैवल कर रहा हूं, मैं अहमदाबाद से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूं, तो इसी रीजन की वजह से जो है मैं अभी बहुत लंबा और डिटेल वीडियो जो वो आपको नहीं बता पाऊंगा। तो जितना बता पा रहा हूं उतना मैं आपको बता देता हूं। अब देखो, जैसे कि मैंने ये दो लेवल ड्रॉ करे हैं कि अगर हमें प्रीवियस लो ब्रेक होता है, लेट्स से 49,052 का लेवल ब्रेक होता है, देन हमें यहाँ पे क्लियरली शॉर्ट करना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है मार्केट्स वीक है। भले ही मार्केट्स 2-3 दिन के लिए ऊपर जाए, ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि इतने पॉजिटिव सेंटिमेंट्स पे कि जहाँ पे आरबीआई जो है वो 60,000 करोड़ इन्फ्यूज कर रहा है, हमारे रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट अच्छा आया है, राइट, 18 से 20% की ग्रोथ दिखाई है। तो ऐसे मौकों पे मार्केट्स को तो 2% चलना चाहिए, बट मार्केट्स क्यों नहीं चल रहा, तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। एफ आईज क्यों बाई नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क है। एफ आईज ओवरऑल की जो ओवरऑल पोजीशन है वो सेल क्यों है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। और डीआईज इतना ज्यादा बाई करके मार्केट्स को ऊपर क्यों नहीं ले जा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारे क्वेश्चन मार्क है, इसीलिए मैं अभी बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। तो इसमें भी निफ्टी में भी हम बाई तभी करेंगे जब 23,400 के लेवल ब्रेक होंगे, बट शॉर्ट करने के लिए 23,160 का जैसे ही लेवल ब्रेक होता है हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। तो ये मेरे नेगेटिव उस पे थे, बिकॉज ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए शॉर्ट पे ज्यादा पैसे लगाने चाहिए। ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए। मार्केट आपको कोई भी पिक्चर दिखाने की ट्राई करे वो नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपके लेवल ब्रेक हो जाते हैं, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर आप बाई साइड का सोच सकते हो, बट उससे पहले नहीं सोचना चाहिए। तो ये बेसिकली इंट्राडे और ओवरनाइट आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे हम दूसरे S&P 500 को देख लेते हैं, अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, राइट। नैस्डैक भी अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कंसोलिडेशन से बाहर जाएगा एक ऊपर के साइड का ट्रेंड जो हमें देखने मिल जाएगा। डाउ जोन्स अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस आ चुका है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही यहाँ से एक ब्रेकआउट होगा, एक रैली मिलेगी, बट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट टाइम में कभी भी ब्रेकआउट नहीं होता, उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, देन हमें जो है ब्रेकआउट एक अच्छा खासा मिलता है। अब इसी के साथ अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ब्रेकआउट के लिए रेडी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम में सभी लोगों को ट्रैप करेगा। उसके बाद सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी यहाँ पे आप अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ से लेके ये लेवल सिल्वर ने ब्रेक किया है, तो एक यहाँ तक का टारगेट जो हमें सिल्वर में मिल सकता है। सेम अगर क्रूड ऑयल की बात करूँ तो क्रूड ऑयल अभी डाउन है, बट 200 EMA है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्रूड ऑयल अभी मेरे ख्याल से एक सपोर्ट ले रहा है। अगर यहाँ से रिवर्सल करता है, 20 EMA को ब्रेक कर देता है, फिर एक अपसाइड की रैली मिलेगी, और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 62,066, देन क्रूड ऑयल यहाँ से डाउन जा सकता है। सेम गोज टू नेचुरल गैस एज वेल। कल नेचुरल गैस में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ था, बट वापस नेचुरल गैस ने रिकवर किया है, बट अभी इतनी कुछ ज्यादा रिकवरी नहीं देखने मिली है, तो नेचुरल गैस में अभी कोई भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। सेम अगर आप क्रिप्टो की भी बात करो तो क्रिप्टो वापस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर आ चुका है। इट मींस क्रिप्टो में बिटकॉइन जो है वो पॉजिटिव है, इथेरियम इज ऑल्सो पॉजिटिव, एंड डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन इज ऑल्सो पॉजिटिव। यहाँ पे हमें लेवल ड्रॉ कर लेना है, और अगर ये लेवल को ब्रेक होता है फिर हम बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि अगर हो सके तो कल के दिन ऑप्शन सेलिंग थोड़ी कम करना, बिकॉज कल वॉलेटाइल डे हो सकता है, प्री बजट हो रहा है, और उसके साथ फ्राइडे भी है, तो एफ कुछ हैवीली कर सकते हैं। मोस्टली सैटरडे को एफ पार्टिसिपेट नहीं करते, बट जस्ट बिकॉज ऑफ बजट है एफ भी पार्टिसिपेट करेंगे सैटरडे के दिन। अब यहाँ पे आपको आपकी पोजीशन कम करनी है। अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो बहुत क्वांटिटी कम कर देनी है, फ्यूचर्स कर रहे हो तो अपना रिस्क जो है वो कम कर दो, बिकॉज ये टाइम है सस्टेन करने का, रिस्क को मैनेज करने का, ना कि सबसे ज्यादा पैसे बनाने का। आई होप आज की ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ चीजें सीखी एंड समझी होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।